मजदूर लेडीजें थी, वो लोग खड़े खड़े उन्होंने ट्रैवल किया, उनको बोर्डिंग गाँव के बाद जाना था। तो मैंने बोला सर भैया इसमें लिखा क्यों 50% आरक्षित? तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया कि पार्ट है उसमें ना तो ताला रहता है ना तो चौक, कुछ भी मतलब ना तो दरवाजे सही से रहते हैं, ना तो नल काम करता है, ना वॉशरूम साफ होता है, कुछ भी इस तरह की सुविधा नहीं होती। बाहर से वो बहुत सुंदर दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी इस तरह की अभी तो नहीं आया है, लेकिन हम कार्यक्रम शुरू करेंगे क्योंकि बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं अगर हमारे बीच दूसरे मैं आपको सर्वप्रथम स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ जानकारी दें और उसके बाद जो स्पीच वाले बच्चे हैं तैयार रहेंगे। इसके प्रबंधक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने हमको ये मंच प्रोवाइड किया, आप सब लोगों से मिलने का एक अवसर तहत यहाँ पर उपस्थित हुए। स्मार्ट सिटी बिलासपुर के लिए जैसा कि आपको पूर्व में विदित होगा, सबसे फर्स्ट स्टेज में पहले कॉम्पिटिशन हुआ था और ऑल ओवर इंडिया में 100 शहरों का सिलेक्शन किया जाना था। तो ये 100 शहर जो जिनका सिलेक्शन होना था, यह अपने बहुत सौभाग्य की बात है बिलासपुर के लिए कि अपने स्टेट में बिलासपुर और रायपुर 2 सिटी का स्मार्ट सिटी हेतु सिलेक्शन हो चुका है। अब सेकेंड स्टेज में 100 सिटी के बीच में अब कॉम्पिटिशन है और प्रथम स्टेज में 20 सिटी को चयनित किया जाना है। तो इस चयन की प्रक्रिया चालू हो गई है। उसी प्रक्रिया के लिए हम आप लोगों के पास उपस्थित हुए हैं। इसमें बिलासपुर शहर स्मार्ट सिटी के कुछ नाम तय किए गए हैं। उस नाम्स के तहत लगभग 10% यानी 55,000 बिलासपुर शहर के नागरिकों को अपने को इस कंपटीशन में जोड़ना है। यानी आप लोगों को अपने सजेशन देने हैं, सुझाव देने हैं और आपके जो सपनों का बिलासपुर है उस संबंध में आपको अपने कमेंट देने हैं कि आप किस तरह बिलासपुर का डेवलपमेंट चाहते हैं, किस सेक्टर को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस सेक्टर को आप पहली प्राथमिकता देना चाहते हैं, किसको दूसरी देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ यदि वाटर सप्लाई, सड़क, बिजली और ड्रेनेज की यदि सुविधा नहीं है तो आप चाहें, आपको लगता है कि सबसे पहले यदि मेरे यहाँ सीवरेज सिस्टम आ जाए तो आप पहला बिंदु सीवरेज सिस्टम को देंगे, दूसरी वरीयता आप वाटर सप्लाई को देंगे, इसी प्रकार से। तो ये जो स्मार्ट सोल्यूशन दिए गए हैं, इन्हें नेटवर्किंग के हैं, स्मार्ट मीटर के हैं, स्मार्ट एनर्जी के हैं, ये सब बिंदु हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इनका अवलोकन करें। इस चार्ट को आप संभाल के अपने पास रखें क्योंकि इसी के ग्राउंड पे आप लोगों को नेट से जुड़ना है। नीचे के एंड में 3 आपको वेबसाइट दी हुई है, एक फेसबुक दिया हुआ है, ट्विटर दिया हुआ है, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। कृपया उसको जरूर ओपन, जो काउंटिंग होगी उसके ही ग्राउंड पर ये सिलेक्शन होना है। पूरी की पूरी प्रायोरिटी सिटीजन कंसल्टेशन पर बेस कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये बोला है सभी को कि जब तक पब्लिक की कंसेंट नहीं आती है, पब्लिक की सलाह नहीं आती है, पब्लिक के मन आपको कि इसमें भी शासन ने क्राइटेरिया फिक्स करा है। एक 10 सिटी डेवलपमेंट है जिसमें कि बिलासपुर शहर के जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका डेवलपमेंट करना है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह से अन्य जो भी अपने 10 सिटी के डेवलपमेंट में आएंगे वो सब इसमें शामिल करना। और सेकेंड उसका पार्टी एरिया फिक्स कर देना है जिसकी सीमा 50 एकड़ दी गई है उनके द्वारा। उस 50 एकड़ को सीमांकित करके उसको पूरा डिस्मेंटल कर देना है, पूरा का पूरा तोड़ देंगे और उसकी जगह नया व्यवस्थित। तो इस प्रकार से ये 3 कॉन्सेप्ट है। इस 3 कॉन्सेप्ट में कोई एक कॉन्सेप्ट को अपने को सबमिट करना है। ये अभी हमारे कंसल्टेंट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिस्टर प्रवीण उपाध्याय उपस्थित हैं। वो भी आपको थोड़ा बताएंगे। बनेगा प्रोजेक्ट, इसके बाद जब वो सिलेक्शन हो जाएगा तब इस प्रोजेक्ट का DPR दिया जाएगा। अगेन मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, आप अपने परिवार को जोड़ें। माता पिता करा देना कि यहाँ पे प्रचार हो रहे हैं, इनको बता देंगे, आप यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में आप
और आप लोगों की जो भी संख्याएं हैं उस संख्या के लिए मैं प्रवीण उपाध्याय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमें कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। आप लोगों के मन में एक विचार होगा कि स्मार्ट सिटी है कैसे लाइफ स्टाइल में भी जी सकते हैं, तो ये शॉर्ट में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई ताकि आपको समझ सके स्मार्ट सिटी है क्या चीज़। अब बात आती है स्मार्ट सिटी के अंदर क्या चीज़ होने वाली है। तो जैसे पंचायती सर ने आपको बताया पेन सिटी नेटवर्क, मैं थोड़ा आपको डिटेल में पेन सिटी के बारे में बताना चाहूँगा। पेन सिटी नेटवर्क जैसे कि लोगों की मूलभूत समस्याएं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं कि बेटर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, बेटर वाटर सप्लाई होनी चाहिए, बेटर सीवरेज सिस्टम होना चाहिए और बेटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बेसिक और रिक्वायरमेंट। तो आपकी सारी ये रिक्वायरमेंट्स हमारे पेन सिटी जो नेटवर्क है इसमें पूरे कंप्लीट शहर को हम इसमें इंक्लूड करके वो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। फिर हमारा जो दूसरा मॉडल है एरिया डेवलपमेंट का, इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला 50 एकड़ का रीडेवलपमेंट जिसे बोलते हैं पुनर्विकास, दूसरा 500 एकड़ की रेट्रोफिटिंग एंड तीसरा है 250 एकड़ का ग्रीनफील्ड एरिया डेवलप करना। पहले मैं आपको 50 एकड़ के रीडेवलपमेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। 50 एकड़ एरिया जैसे आप लोग भी डेली देखते होंगे कि बिलासपुर में यार ये एरिया बहुत पुराना हो चुका है, अब इस एरिया को तोड़ के कुछ नया बनना चाहिए इस एरिया की जगह, इस एरिया में रोड ठीक नहीं है, वो सब नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो आप हम लोग को ये फॉर्म में फिलअप करके बताएंगे, उन हम चीज़ों को सर्वे करने के बाद उनको आइडेंटिफाई करके उनका हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे सर बताया प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद हम उसे भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूव होने के लिए। ऐसे ही 500 एकड़ का एरिया जो आप हमें सजेशन देंगे 500 एकड़ में रेट्रोफिटिंग के लिए ये एरिया बेस्ट है, इसके लिए इसकी आप बेसिक रिक्वायरमेंट को आप इम्प्रूव कीजिए, जिसमें हम जो भी एग्जिस्टिंग है उसको हम और अधिक हाईटेक करेंगे और अधिक उसे कैपेबल बनाएंगे, उस एरिया के लिए रिपोर्ट बनाएंगे। और जैसे इन 3 मॉडल में से एक जो मॉडल हमारा फाइनल होगा उसे हम अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। आफ्टर अप्रूवल के बाद ये आगे का ऐसा हो रही है कि बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी मिल रहा है लेकिन हमें क्यों इनवाइट किया गया है ना। तो उसके संबंध में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि आपने अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने टीवी चैनलों में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में 100 सिटियों को स्मार्ट सिटी के चेन में रखा है, जिसपे ये हमारे लिए गौरव सौभाग्य की बात है कि उसमें हमारे बिलासपुर शहर का भी सिलेक्शन हुआ है। अब सिलेक्शन हुआ है तो अब उसके कुछ पैरामीटर जैसे डॉक्टर विपुल जी ने बताया कि कुछ अब मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पैरामीटर है जिसमें हमको खरा उतरना पड़ेगा। हमें अब कैसे वो पैरामीटर को हमको पूरा करना होगा, उसके लिए क्या करना है कि उन्होंने एक टर्म्स कंडीशन रखा है कि बिलासपुर शहर की कुल आबादी का 10%, मान लीजिए अगर हम बिलासपुर को 4 लाख 5 लाख की आबादी मांगते हैं तो 40 से 50 हजार लोगों को हमें रूबरू होकर जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, अभी हम आपकी संस्था में कुछ फॉर्मेट छोड़ेंगे जिसमें आपको उसमें गोला लगा के और कुछ कमेंट्स लिखने हैं स्मार्ट सिटी के संबंध में, मैं भी क्लियर बता दूंगा, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का डिजिटल इंडिया का नारा है उसके अंतर्गत आप सभी को सोशल नेटवर्किंग साइट से भी जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है, तीसरा है www.mygo.in स्मार्ट सिटी ये जो तीसरा वाला है mygo.in ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें अगर इस वेबसाइट में आप जाएंगे बता रहे कि जब आप जब तक ये तो हमको कॉम्पिटिशन में फेस कर रहे हैं ना कि हमको प्रथम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 20 सिटी का चयन किया जाए, इसमें जब तक आप अच्छे सुझाव पॉजिटिव सुझाव नहीं देंगे, वो जो मार्क हमको बोनस के रूप में मिलेगा तब हमारा चयन होगा स्मार्ट सिटी का प्रथम 20 में। तो हमको हमारी मतलब हमारा जो मिशन है साफ सफाई है, उसमें आपकी समस्याएं भी है, उसमें आपका सॉल्यूशन भी है। लेकिन इसके अलावा जब स्मार्ट सिटी आएगा तो शहर में आप क्या सुझाव देंगे, बिलासपुर शहर से लगाए ताकि एक्सीडेंट की संभावना ना हो। अब जैसे नाली का पानी कहा जाता है कि सीधा हम नलकों में छोड़ते हैं, पूरे बिलासपुर का जब अपना ये भौगोलिक स्थिति है सारा गंदा लीजिएगा, ठीक नहीं मानना है। उसी प्रकार से इन 32 पॉइंट में आपको गोल करना है, कोशिश ये करना है कि पॉजिटिव मान लीजिए कार्यालय वाला छोड़ देंगे, बाकी में आप ये दे सकते हैं कि क्या क्या हम बिलासपुर शहर को सिटी के विषय में मेरा यह मत है कि सबसे पहले स्मार्ट सिटी के लिए
को खुद को स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट का जो तात्पर्य है वो सुंदरता से नहीं है, बल्कि एक अच्छे नागरिक की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करने से है। स्मार्ट सिटी के लिए सबसे पहले तो लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो जागरूक नहीं होंगे स्मार्ट सिटी तो बिल्कुल नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि लोग पहले जागरूक हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक मनुष्य की जीवन में 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी लूंगी मकान। रोटी का अर्थ है खान पान से, तो खान पान में हमारा जो है वो पानी भी आता है। पानी हमारा हमेशा शुद्ध होना चाहिए और सीवरेज सिस्टम जो होती है उसकी हमेशा परस्पर ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि शुद्ध पानी हमें मिल सके। और एक तो मैं करूँगी पॉल्यूशन की बात। पॉल्यूशन, हमारा राष्ट्र पॉल्यूशन मुक्त होना चाहिए। पॉल्यूशन जैसे कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, धूल से रहित होनी चाहिए, घास सहित होनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमारा बिलासपुर सिटी है वह ग्रीन सिटी होनी चाहिए। जब तक हमारा जो बिलासपुर है वह उसमें हरियाली नहीं छाएगी तब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी।